नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में और मैं हूं मयंक। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो। इस बार जैसा आप सबने नोटिस किया होगा कि फीफा वर्ल्ड कप में पेनल्टीज बहुत मिस हो रहे हैं। जैसे अनुमान हमने पिछले जितने भी वर्ल्ड कप से उसमें देखा है, जो कन्वर्जन रेट है वो जनरली 70 से 80% के आसपास होता है, मगर इस बार 2022 फीफा वर्ल्ड कप में कन्वर्जन रेट सिर्फ 61% यानी 61% का है। क्या रीजन है इन पेनल्टीज के मिस होने का? और बड़े बड़े दिग्गज लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, हैरी केन जैसे प्लेयर्स पेनल्टी मिस कर रहे हैं। हैरी केन जिन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पेनल्टी मिस करी, अगर वो पेनल्टी स्कोर हो जाती तो फ्रांस और इंग्लैंड 2-2 की बराबरी पर खत्म हो सकता था, वो मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जा सकता था, पेनल्टीज तक जा सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर वो पेनल्टी मिस हो गई। तो क्या रीजन है पेनल्टीज के मिस होने का इतना? क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज लियोनेल मेसी, जिन्हें गोलकीपर के पास से नेट को भेजने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वैसे वैसे प्लेयर्स पेनल्टी मिस कर रहे हैं इस बार। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल उठा देता है प्लेयर्स पर कि आप ओपन प्ले से इतनी इजीली आप नेट क्लियर कर देते हो, इतनी इजीली आप स्कोर कर देते हो, लेकिन पेनल्टीज में आप मिस करते हो। रॉबर्ट लेवेंडोस्की इतने अच्छे स्ट्राइकर हैं, इतने अच्छे, मतलब हमने उन्हें इतने सालों से देखा है कि वो बहुत ही रेयरली पेनल्टी मिस करते हैं। लियोनेल मेसी हमने देखा है कि बहुत ही रेयरली पेनल्टी मिस करते हैं। तो क्या रीजन है जो ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी पेनल्टी मिस कर रहे हैं इस बार? तो कुछ पॉइंट्स पर मैं आपका जो ध्यान है वो लेकर जाना चाहूंगा कि एक तो जो रीजन है जिसके कारण पेनल्टीज मिस होती है वो होता है कैजुअल अप्रोच। पेनल्टी मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका अप्रोच बिल्कुल कैजुअल हो जाना चाहिए। जैसे हमने इस बार खिलाड़ियों से देखा है कि बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ वो बहुत इजी शॉट लेने चले जाते हैं। जैसा हमने ब्राजील और क्रोएशिया के बीच जो पेनल्टी शूटआउट हुआ था उसमें देखा था, रॉड्रिगो का जो शॉट था बहुत ही कैजुअल अप्रोच से लिया हुआ शॉट था वो। तो एक कैजुअल अप्रोच एक रीजन है जो कि पेनल्टीज मिस करवाता है। अगर हम दूसरे रीजन पे आए तो प्रेशर भी बहुत रहता है। जैसे अब अगर मैं बात करूं लियोनेल मेसी, हैरी केन और लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर्स की, जैसे दिग्गज प्लेयर्स हैं, तो इन पर प्रेशर भी उतना ही होता है स्कोरबोर्ड को स्कोर करने का, पेनल्टीज को स्कोर करने का। तो ये प्रेशर भी कभी कभी आपके ऊपर हावी हो जाता है, जिसके कारण आप पेनल्टी स्कोर नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसके कारण पेनल्टीज मिस होते हैं। और इस बार जैसा कि हमने देखा है, काफी प्रेशर भरे मैचेस हमने देखे भी हैं इस बार। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड वाला जो मैच था जिसमें हैरी केन ने पेनल्टी मिस करी, वो काफी प्रेशर भरा मैच था। तो प्रेशर सिचुएशंस भी कभी कभी प्लेयर पर हावी हो जाते हैं, जिसके कारण वो पेनल्टी कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो नर्वस हो जाते हैं। और अगर हम बात करें, अगर इस बार के मैं कन्वर्जन रेट की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ 61% पेनल्टीज कन्वर्ट हुई है इस बार। 61%, 24 पेनल्टी स्ट्रोक्स लिए गए हैं। अगर हम शूटआउट्स को मिला दें, ये स्टैट्स जो है ये शूटआउट्स को मिला के, ये सिर्फ गेम टाइम में मिले हुए पेनल्टीज की बात नहीं है, ये शूटआउट्स को मिला के पेनल्टीज है। तो टोटल 24 पेनल्टीज अभी तक ली गई है, जिसमें से सिर्फ 14 कन्वर्ट हुई। 24 में से सिर्फ 14 कन्वर्ट हुई हैं पेनल्टीज। तो अनुमान 60-61% बिल्कुल कन्वर्जन रेट है, जो कि पिछले वर्ल्ड कप के हिसाब से काफी कम है। और एक और रीजन है जो कि एक्सपर्ट्स जैसे कि रियो फर्डिनेंड, इंग्लैंड के पूर्व डिफेंडर, काफी बड़े फुटबॉल एक्सपर्ट हैं आज के टाइम में, उन्होंने कहा कि गोलकीपर्स जो है वो बहुत बेटर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमने इस बार देखा पेनल्टी मिस होने से ज्यादा पेनल्टी सेव्स हुए। मेसी का जो पेनल्टी था वो वोइजेक शेज़नी ने बहुत ही कमाल का सेव किया था। लेवेंडोस्की का ओचुआ ने बहुत ही कमाल का सेव किया था। वैन डाइक ने जो पेनल्टी ली थी शूटआउट में अर्जेंटीना के अगेंस्ट, एमिलियानो मार्टिनेज ने बहुत ही कमाल का सेव करा था। बर्गवाइस का भी बहुत ही अच्छा सेव करा था मार्टिनेज ने। तो गोलकीपर्स बहुत ही बेटर होते जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि पेनल्टीज जब आप लेते हैं, जब रेफरी की सीटी बजती है पेनल्टी लेने के लिए, तो वो आपका ऐसा नहीं है कि जैसे रेस में होता है कि गन शॉट फायर हुई और आप भाग जाओ। पेनल्टी में अगर रेफरी ने सीटी मार दी, आप अपना सांस ले सकते हैं, आप अपना एक रनअप तैयार कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से उस टाइम पीरियड में अपना एक्शन कर सकते हैं और पेनल्टी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्ट्राइकर्स को हमने देखा है कि वो जल्दबाजी दिखाते हैं। रेफरी की सीटी बजी नहीं कि वो दौड़ के चले जाते हैं, वो रश कर जाते हैं, और उस चक्कर में बहुत दफा ऐसा होता है कि स्ट्रोक मिस हो जाता है या फिर गोलकीपर सेव कर लेता है। हमेशा, जैसा कि बहुत ही फेमस शाहरुख खान की एक बहुत ही फेमस मूवी थी चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान ने कहा भी है कि गोल पोस्ट पर नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे करो, गोल खुद ब खुद हो जाएगा।
तो आपके पास काफी टाइम होता है, स्ट्राइकर के पास भी काफी टाइम होता है गोलकीपर के मूवमेंट को रीड करने का, और गोलकीपर के मूवमेंट को रीड करने के बाद आप समझ सकते हैं कि गोलकीपर किस तरफ को कूदेगा। अगर वो लेफ्ट तरफ को कूद रहा है तो आप दूसरे तरफ बॉल मार कर गोल कर सकते हैं। पेनल्टीज में हमेशा हमने यही देखा है कि जिसका भी दिमाग, जिसने भी पहला मूव किया वो थोड़ा डिसएडवांटेज पे चला जाता है। तो आप देख लीजिए पहले कि गोलकीपर किस तरफ मुड़ने को देख रहा है, वो हल्का फुल्का भी आपको समझ में आ जाता होगा। हालांकि बहुत ही कम गैप होता है, बहुत ही कम गैप होता है उस बीच में जब आप स्ट्रोक को करेक्ट करते हो और गोलकीपर जितने देर में मूव करता है, लेकिन आप फिर भी गोलकीपर के दिमाग को पढ़ सकते हैं। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि गोलकीपर किस तरफ जाने वाला है। और सेम चीज गोलकीपर भी कर रहे हैं आजकल बेटर होने के लिए कि वो अलाउ करते हैं, वो स्ट्राइकर को पहला मूव करने देते हैं। जब स्ट्राइकर स्ट्रोक लेता है तब गोलकीपर कूदता है। ये भी हमने आजकल बहुत बार देखा। पहले हम देखते थे कि गोलकीपर एक अंदाजा दे देता था कि हाँ वो राइट की तरफ जाने वाला है या वो लेफ्ट की तरफ जाने वाला है, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं होता। आज के डेट में गोलकीपर बिल्कुल या तो बिल्कुल ही शफल करता रहेगा, मूव करता रहेगा, या फिर बिल्कुल स्टिल रहेगा। वो वेट करता है कि कब स्ट्राइकर अपना मूव करे और मैं उसी तरफ कूदूं। तो पेनल्टीज का यही लिखा जोखा होता है। और अगर हम बात करें बड़े प्लेयर्स के मिस करने की, तो वो तो फिर एक कहने की बात होती है कि आप इतने सालों से पेनल्टीज लेते आ रहे हो और आप एंड मोमेंट में पेनल्टी मिस कर दो। बहुत ही मतलब हैरी केन ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में फ्रांस से मैच के बाद कहा भी था कि ये पेनल्टी स्ट्रोक जो उन्होंने मिस किया है, ये अब इस चोट के साथ उन्हें जिंदगी भर रहना पड़ेगा। अब ये गम उनके साथ जिंदगी भर रहेगा कि अगर उस दिन वो पेनल्टी उन्होंने स्कोर कर दी होती तो शायद इंग्लैंड की हिस्ट्री कुछ और होती, शायद हैरी केन की हिस्ट्री कुछ और होती। हमने लियोनेल मेसी के साथ भी देखा है, कोपा अमेरिका में 2016 में 15 में उन्होंने पेनल्टी मिस करी थी, जिसके कारण अर्जेंटीना कोपा अमेरिका के फाइनल हार गई थी चिली से। लेकिन अगर हम मेसी की बात करें तो उन्होंने बाकी अलग अलग तरह से बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को हम नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। लेवेंडोस्की ने भी पेनल्टी मिस करी, लेकिन उन्होंने भी अपने वर्ल्ड कप का पहला गोल जो है वो स्कोर कर लिया। और अगर हम बात करें मतलब वर्जिल वैन डाइक की जो पेनल्टी थी, तो वो एमिलियानो मार्टिनेज ने बहुत ही कमाल का सेव किया था। तो अगर पेनल्टीज की बात है तो यही है, यही सब रीजन है जिसके कारण पेनल्टी मिस होते हैं। एक तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कैजुअल अप्रोच बाय स्ट्राइकर। कभी भी जो भी स्ट्राइकर या जो भी प्लेयर पेनल्टी ले रहा है उसे कैजुअल अप्रोच ना रखना चाहिए। उसे हमेशा गोलकीपर के दिमाग के बारे में पता होना चाहिए कि गोलकीपर किस तरह मूव कर सकता है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपके सामने वो गोलकीपर आ जाए जिसके साथ आप हमेशा से खेले हैं, जैसा कि हैरी केन के साथ हुआ। हैरी केन फ्रांस के खिलाफ खेल रहे थे और फ्रांस के गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस है जिनके साथ हैरी केन टॉटनहम में खेलते हैं। तो हैरी केन अगर किसी गोलकीपर को सबसे ज्यादा जानते हैं तो वो ह्यूगो लॉरिस को जानते हैं। उनके खिलाफ उनका स्कोर करना बनता था। एक पेनल्टी जो मिली उन्होंने वो स्कोर की, लेकिन जो दूसरी मिली वो उन्होंने मिस कर दी, जो कि बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो गया गेम का। फ्रांस जीत गई वो गेम, इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा, इंग्लैंड बाहर हो गई फीफा वर्ल्ड कप से। तो एक तो ये कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए। आप किसी भी गोलकीपर को कम नहीं आंक सकते। अपने दिन पे अगर वो सही जगह कूद गया तो आपकी पेनल्टी कभी भी रुक सकती है। और अगर दूसरी बात है तो वो प्रेशर सिचुएशन की है। प्रेशर में आप नहीं आने चाहिए। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना पड़ेगा, बिल्कुल ठंडा रखना पड़ेगा, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड वे में अगर आप पेनल्टी लेंगे तो वो बिल्कुल स्कोर होती है। जैसा हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार के साथ देखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार, ये दो प्लेयर्स पेनल्टी के माहिर माने जाते हैं, बिल्कुल पेनल्टीज के मास्टर माने जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जब नेमार और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें वो काम नेचर आता है, उन्हें अपने आप को शांत करना आता है। वो प्रेशर नहीं लेते अपने ऊपर, वो बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल सोच समझ के वो स्ट्रोक लेते हैं और उसके बाद वो गोल करते हैं। तो ऐसा हमने हमेशा देखा है इन दो दिग्गजों के साथ। लेकिन अगर हम बात करें मेसी की, अगर हम बात करें हैरी केन की, जब उन्होंने वो पेनल्टी ली और वो पेनल्टी मिस हुई या फिर वो सेव हुई, हमने साफ देखा कि उनके चेहरे पे वो नर्वसनेस थी, उनके चेहरे पे वो एक टेंशन था कि उन्हें वो एक कॉन्शियसनेस आ जाता है कि यार मुझे स्कोर करना ही है, अगर मैंने नहीं स्कोर किया तो टीम की हालत बहुत ही खराब हो सकती है। और उसके चक्कर में बहुत बार पेनल्टीज मिस होते हैं। तो यही है कि पेनल्टीज का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेजेंड्स भी मिस कर सकते हैं, नोविसेस भी मिस कर सकते हैं। आप अपने दिन पर एक पेनल्टी सेव भी कर सकते हैं। अगर आपका दिन खराब है आप 11 के 11 भी मिस कर सकते हैं।
आप 11 के 11 भी सेव नहीं कर सकते। तो एक तरह से आपको सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना होता है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के लिए, मैचेस के प्रीव्यूज के लिए, फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हम और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो बना के दें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। शुक्रिया।